नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के परिणाम क्या रहे थे। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उस विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले। चलिए तो परिणामों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक परिणाम की, यानी इस विश्व युद्ध के क्या क्या राजनीतिक परिणाम निकले। नंबर 1, निरंकुश राजतंत्रों का अंत हो गया, कि जो निरंकुश शासक थे यानी जो राजाशाही थी उन सब का अंत हो गया। जैसे आप देखोगे कि जर्मनी के अंदर निरंकुश राजतंत्र था, ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर, रशिया के अंदर, तो इन राजतंत्रों का अंत हो गया। दूसरा है लघु राज्यों का उदय हुआ, यानी यूरोप के अंदर कई छोटे छोटे राज्य बन करके उभर कर आए। जैसे बाल्कन है, बाल्कन जो प्रायद्वीप था उसमें से कई छोटे राज्य निकल करके आए। इसी तरह से कई अन्य और छोटे राज्य है यूरोप के मानचित्र पर हमें दिखाई देते हैं। अगली बात करें तो वो है लोकतंत्र का विकास। चूँकि निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ, उनके अंत होने के जगह पर लोकतंत्र का विकास हुआ। तो यूरोप के मानचित्र में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पहले राजाओं का शासन था, वहाँ पर अब जनता का शासन है वो स्थापित हुआ या विकसित होता हुआ हमें दिखाई देता है। अगली बात है राष्ट्रीयता का विकास। देखिए, राष्ट्रीयता है कि अपने राष्ट्र को प्रेम करना, अपने राष्ट्र की उन्नति में अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सोच रखना या अपने राष्ट्र से भावात्मक रूप से जुड़ाव या लगाव महसूस करना। तो इस वजह से एक राष्ट्रीयता का विकास हुआ। हर एक जो व्यक्ति है वो ये सोचने लगा कि भाई ये मेरा राष्ट्र है और इसकी उन्नति, इसके विकास और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए मुझे कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीयता का भी इस युद्ध से विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीयता का मतलब कि ये महसूस किया जाने लगा कि राष्ट्रीयता के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के साथ भी संबंधों में सुधार होना चाहिए। मानव कल्याण जैसे जो कार्य है वो केवल अपने राष्ट्र तक के नहीं बल्कि अन्य राष्ट्र के मानवों तक भी किए जाने चाहिए। यानी एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसकी तरफ थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ हमें विश्व नजर आता है इस युद्ध के परिणामों की अगर हम चर्चा करें तो। अगला है नवीन वादों का उदय, यानी इस विश्व युद्ध के बाद नवीन वादों मतलब जैसे साम्यवाद है जो रूस की क्रांति से हुआ, समाजवाद है, उदारवाद है, पूंजीवाद है। तो इस तरह की जो नई नई आइडियोलॉजी थी या विचारधाराओं था उनका उदय भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगला है साम्यवादी शासन तंत्र का उदय, यानी साम्यवादी शासन तंत्र के बारे में हम आगे एक पूरा लेसन लेंगे, एक पूरा टॉपिक लेंगे जिसमें हम रूस के अंदर जो साम्यवादी क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ इसके बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे। यहाँ अभी आपको बता रहे हैं कि साम्यवादी शासन तंत्र का उदय हुआ जिसमें मुख्य रूप से 1917 की रशियन रेवोल्यूशन था। अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। इस विश्व युद्ध का एक बड़ा परिणाम ये निकला कि अब जो यूरोपियन देशों का प्रभुत्व था, कि जैसे इंग्लैंड का, फ्रांस का, इनका जो प्रभुत्व था उनके स्थान पर अब धीरे धीरे अमेरिका है उसका प्रभाव है वो बढ़ने लगा है। क्योंकि इस विश्व युद्ध के बहुत से शुरुआती दिनों में आपको बताइए अमेरिका शामिल ही नहीं था। जब शामिल नहीं था तो इसने बड़ी मात्रा में यूरोपीय देशों को ऋण पर पैसे भी दिए, ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी सप्लाई की, अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं भी सप्लाई की। तो इसके कारण अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ बड़ी डेवलप हुई और इसके कारण लोगों की आर्थिक खुशहाली भी आई और उसका प्रभाव भी बढ़ने लगा। तो इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला, मतलब हर एक राष्ट्र इस विश्व युद्ध के बाद भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने या आप यूं के उपनिवेशों की स्थापना करने या अन्य क्षेत्रों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने और वहाँ पर अपनी नीतियाँ थोपने का प्रयास करने लगा। शस्त्रीकरण की भी होड़ मची रही। इस युद्ध ने यह महसूस करा दिया कि भी जिसके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र हैं उसकी जीत निश्चित होती है। तो इसलिए अब नए नए अस्त्र शस्त्रों की खोज है। आप देखोगे कि इसके बाद परमाणु जो बम है इसकी खोज भी हुई है और आगे सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका इस्तेमाल भी हुआ। तो जो शस्त्रों की होड़ है वो इस विश्व युद्ध के बाद कम न होकर और ज़्यादा तेज हो गई।
ये सारे राजनीतिक परिणाम थे। अब हम बात करते हैं आर्थिक परिणामों की। तो आर्थिक परिणामों में हमें पता ही है धन संपदा की बहुत हानि हुई है। बड़ी मात्रा के अंदर जिन देशों के अंदर युद्ध लड़ा गया वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई, खेत खलिहान तबाह हो गए, बड़े बड़े शहर तबाह हो गए। तो आर्थिक रूप से बहुत भारी नुकसान है वो इस विश्व युद्ध का रहा। युद्ध ऋणों की समस्या, ये भी इसका परिणाम था कि जैसे अमेरिका ने बहुत सारी यूरोपीय देशों को ऋण दिया, तो इस विश्व युद्ध के बाद उन ऋणों को लौटाने की एक बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि यूरोप के जो राष्ट्र है वो बड़े जर्जर हो गए थे और अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी आर्थिक हालात इतने खराब थे या स्थिति इतनी माली थी कि वो इन ऋणों को चुका पाने में असमर्थ थे, जिसके कारण एक समस्या सामने नजर आती थी। अगली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति पहुंची। आपको भी पता है कि जब 4-5 साल तक युद्ध चलता है तो जो व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो गया। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है, मुद्रास्फीति बढ़ी यानी वस्तुओं के जो दाम है वो पहले की तुलना में बहुत बढ़ गए और जो आम जनता है उस आम जनता के लिए जीवन जीना बड़ा ही दुष्कर हो गया, बड़ा ही तकलीफदायक हो गया। श्रमिकों की स्थिति में सुधार हमें नज़र आता है, चूँकि फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी और ज़्यादा जो लोग थे उनको युद्धों में सैनिकों के रूप में भेज दिया गया था, इसलिए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत महसूस हुई। चूँकि जब उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी शर्तों पर यानी स्थितियों में सुधार करने के लिए जो फैक्ट्री के मालिक उनको प्रेरित किया। तो इस विश्व युद्ध की जो एक अच्छी बात हमको नज़र आती है वो है कि श्रमिकों ने अपने उद्देश्यों पर या अपनी शर्तों पर मालिकों को तैयार किया कि भाई हम इस कंडीशन में ही काम करेंगे। कृषकों की सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि कृषकों के बिना खेत खलिहान और या जो अनाज पैदा नहीं होता था या फसलें पैदा नहीं होती थी, तो उनकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बेरोजगारी की समस्या इसके बाद निकल करके सामने आई, क्योंकि जब युद्ध के अंदर बहुत सारे लोगों को सेना में शामिल कर लिया गया और जब युद्ध खत्म हो गया तो उनको सेना से निकाल दिया गया। तो इस तरह से उनके लिए एक बड़ी बेरोजगारी की समस्या हमें इस विश्व युद्ध के बाद नजर आती है। अब हम सामाजिक परिणामों की चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रथम विश्व युद्ध के क्या सामाजिक परिणाम निकले। तो सबसे बड़ी बात जनहानि, यानी बड़ी मात्रा के अंदर लोग इसके अंदर मारे गए। बहुत सारे आंकड़े इसके अंदर है, लेकिन फिर भी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो मारे गए और इससे भी ज़्यादा कहीं इस युद्ध के अंदर घायल हुए थे। अल्पसंख्यकों की समस्या आ गई कि बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर ऐसे लोग थे जो संख्या में कम थे। जैसे जर्मनी के अंदर हम देखते हैं यहूदी संख्या में कम थे, कहीं पोली संख्या में कम थे। तो इन कम लोगों को किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, किस तरह से इनका पुनर्वास किया जाए, इनको स्थापित किया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या थी। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया और वो परिवर्तन सकारात्मक रूप में हमें नजर आता है। सकारात्मक रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि स्त्रियां इस युद्ध में जो एक तरह से आप कह सकते हो कि घर की चारदीवारी से बाहर निकली। जब पुरुष सेना में अपनी भूमिका निभा रहे थे तो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं वो महिलाओं के द्वारा किए जाने लगे, इसलिए महिलाओं को अपनी स्थिति के बारे में आभास हुआ, अपने कार्य करने की क्षमता के बारे में उनको जानकारी मिली। तो इस तरह से स्त्रियों ने अपने अधिकारों के प्रति हम कह सकते हैं चेतना जागृत हुई और इसके बाद महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति बड़े आंदोलन किए और पुरुषों के समान अपने अधिकार प्राप्त करने के प्रयास किए, जिसमें वो अंततः सफल भी रही। सांस्कृतिक हानि हमें नज़र आती है। सांस्कृतिक हानि मतलब जो संस्कृति थी पुराने समय की उनके नष्ट होने की, या आप देखोगे कि जब यूनान के अंदर युद्ध लड़ा गया तो वहाँ के जो सांस्कृतिक बहुत सारे स्थल थे उनको नुकसान पहुँचा है, या जो लोगों के खान पान व्यवस्था और पहनावे वो भी बुरी तरह से इस युद्ध में प्रभावित हुए। वैज्ञानिक प्रगति हुई, नई नई तकनीक, नई नई सोच और नए नए आयाम स्थापित करने के प्रयास है इस युद्ध के अंदर किए गए कि नई तकनीकों की सहायता से ही युद्ध में जीता जा सकता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक प्रगति को इस युद्ध के अंदर बढ़ावा मिला। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुए उसके क्या राजनीतिक परिणाम निकले, क्या आर्थिक परिणाम निकले और क्या सामाजिक परिणाम निकले। थैंक यू, जय हिंद।